हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। नहीं चाहिए वैसे तो आवाज आ ही रही होगी, बट फिर भी बता दो। हाँ, आ रही है, चलो बढ़िया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, यही कंप्लेन होगा आप सब लोगों का कि सर आवाज तो आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हो यार, है। आ जाता हूँ, मैं भी प्रकट हो जाता हूँ आपके सामने। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवान, धन लगाना है दीवाना। हो जा भैया, प्रकट हो जा, ये हटाओ। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे कहां से? तुम कौन से अजीब ही प्राणी हो भाई, तुम्हारा रोज दिन कुछ ना कुछ मनता रहता है, वो ना हो मतलब तुम टीचर्स डे मना दोगे ऐसा? हैप्पी प्रपोज डे, अच्छा। तो तुम्हारा ऐसा चालू हो गया क्या फरवरी में? हैप्पी रोज डे, फिर हैप्पी प्रपोज डे, फिर हैप्पी कुछ कुछ डे, फिर कुछ कुछ डे, ऐसा आते रहता है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रपोजल। तो मैं प्रपोज करता हूं केमिस्ट्री, है ना, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन आज हम एल्कीन को प्रपोज करते हैं और एल्कीन को फिनिश करेंगे आज, ठीक है, ताकि हम एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने वहां तक कंप्लीट किया था जब हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कर रहे थे। यस, याद आ गया। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कल की क्लास में हमने की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन वाली क्लास को। आइए, तो ये रहा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की सबसे पहली क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट कर। देखो, क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है कि अल्कोहल और एसिड ये एक दूसरे के जाने दुश्मन है। चैट प्राइवेट कर दो गाइस। ओके गाइस, चैट को प्राइवेट कर देते हैं गाइस, आ जाओ। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सर ये जो अल्कोहल है और एसिड है ये एक दूसरे के जाने दुश्मन है, तो क्या करेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा सर। तो OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास OH हटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। दिस इज हाउ वी मेक द कार्बोकेटाइन। क्या होता है कि ये लोन पेयर इसको डोनेट होता है, OH2 प्लस बनता है, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब कार्बोकेटाइन नाचेगा, हमने ऐसे ही बोला था। तब तब कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा जब जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो, ये 2 डिग्री पे है, अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो 3 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को शिफ्ट कर दूं तो बच्चों ये 3 डिग्री हो जाएगा कार्बोकेटाइन। तो आप देखते चलिए, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ। और कैसे हुआ? तो ये मुझे क्लियर दिख रहा होगा, यहां से एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया है, यहां एक हाइड्रोजन है और वो यहां शिफ्ट हो गया है। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट किया यूजिंग एच शिफ्ट। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट यूजिंग हाइड्राइड शिफ्ट या एच शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट या एच शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, बन गया। अब ये होने के बाद देखो, आप इसके बाद कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? मैं इसको नीचे ला सकता हूं? नहीं, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ऊपर ले जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। और कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो एक बार जब कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाए, अब इसके बाद एल्कीन बना दो। तो एल्कीन किधर से बनाओगे? यहां से या यहां से या यहां से? भाई एल्कीन आप यहां भी बना सकते हो, एल्कीन आप यहां भी बना सकते हो, एल्कीन आप यहां भी बना सकते हो। तो किधर से भी एल्कीन आप बना सकते हो। बनाओ, किधर से बनाने की कोशिश करोगे? बनाओ, किधर से आप बनाना चाहते हो। जिधर से अल्फा एच ज्यादा हो, तो मैं वो वाला एल्कीन बनाऊंगा जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो। और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? जिसमें अल्फा एच ज्यादा हो। इस केस में सबसे ज्यादा अल्फा एच आएगा, 3, 2, 5 और 2, 7, 7 अल्फा एच, ये मेजर और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं यहां कार्बोकेटाइन बनाता तो मेरे पास 2, 2, 4 और 2, 6 ही बनते, 6 अल्फा एच ही होता। इस केस में 7 अल्फा एच हो गया।
ठीक हो गया यहां तक? अनु एकदम सही चल गया। अब हम आगे बढ़ते बस इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखो यहां पे क्वेश्चन देख के क्या समझ आ रहा है? क्वेश्चन देख के मेरे पास अल्कोहल और एसिड, अल्कोहल एसिड जाने दुश्मन है, डिहाइड्रेशन वाटर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जाने दुश्मन है, डिहाइड्रेशन और वाटर निकलेगा, तो यहां से वाटर निकलता है, ये OH2 प्लस H2O प्लस बन जाता है, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, वाटर निकल जाएगा, तो OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। क्या यही हुआ? अब OH हटाओ कार्बोकेटाइन बना दिया। क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो आप सब लोग देख रहे हो कि सर अभी 2 डिग्री है, इस कार्बोकेटाइन को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो 3 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बोकेटाइन को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनके तैयार हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कार्बोकेटाइन सर 3 डिग्री हो गया। और ये कैसे हुआ है? हाइड्राइड शिफ्ट, फेनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, कौन सा? तो सर यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट लगा है, H शिफ्टिंग से हाइड्रोजन यहां आया, कार्बोकेटाइन वहां गया, देखो 3 डिग्री बन गया। अब मुझे बताओ कि किधर से एल्कीन बनाओगे? ये वाला एल्कीन बनाओगे या ये वाला एल्कीन बनाओगे या कौन सा ऊपर वाला एल्कीन बनाओगे? भाई बगल वाले कार्बन से आप एल्कीन बनाओगे। मेजर एल्कीन आपको बनाना है। किधर बनाने से मेजर एल्कीन बनेगा? तो आप साइक्लोहेक्सेन के अंदर, आप साइक्लोहेक्सेन के अंदर आप ये वाला बना दो, तो ये एल्कीन आप देखो कैसे बनेगा। 2 यहां, 2 4 यहां और 3 7 यहां। अगेन इसमें सबसे ज्यादा अल्फा एच है, 7 अल्फा एच है। मेजर प्रोडक्ट आपका यही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। देवेश समझ आ गया है एकदम बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज मैं लड़कों का नाम ही नहीं लूंगा, सही बता रहा हूं। मैं तो लड़कियों का नाम ही नहीं लूंगा, लड़कों का ही नाम लूंगा आज। कई लोगों का कंप्लेन होता है, सर देखो यार पार्शियलिटी हो रही है, लड़कियों का नाम ले लेते हो। चलो भाई, आयुष समझ में आया आपको? दीपक, हाँ जी राइट, एकदम बढ़िया। लड़के हो गए खुश, और लड़कों को ही तो खुश करना था मुझे, है ना? इसीलिए तो जन्म हुआ है अपना, लड़के खुश रहे। चलो आ जाओ बस यहां पे पीएच, फिर OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे। अब यहां पे देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो OH हटा है और कार्बोकेटाइन बन चुका है, ठीक है। अब देखो कि क्या यहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट संभव है, देख के बताओ। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट संभव है। अगर कार्बोकेटाइन यहां आया तो इसके साथ रेजोनेंस करेगा। पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट हम कर देंगे, H शिफ्ट यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। और हाइड्राइड शिफ्ट करके पीएच है, यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर आपके मिथाइल लग गया है, राइट में आपके पास CH3 लग गया है, वो भी CH3 है। मिथाइल लिखो, CH3 लिखो, बात एक ही है। अच्छा, हाइड्राइड शिफ्टिंग से मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं किधर बनाऊं? लेफ्ट में डबल बॉन्ड बनाऊं या ऊपर बनाऊं या राइट में बनाऊं? ऊपर और राइट में सेम ही है। ऊपर डबल बॉन्ड बनाओ, राइट डबल बॉन्ड बनाओ, सेम ही है। किधर बनाऊं, लेफ्ट या ऊपर या राइट में? ठीक है। अब देखो बस यहां पे आलोक सिंह कह रहे हैं कि सर देखो ये रहा बेंजीन रिंग, पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो इस हिसाब से बेंजीन रिंग लग गया, यहां पे कार्बन लग गया, यहां पे आपने ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। अगर आपने यहां पे CH2 लगाया, या फिर ऊपर भी लगा सकते थे, यहां पे CH2 लगाया, तो देखो पूरा बेंजीन पाई सिग्मा पाई यहां से यहां तक रेजोनेंस हो जाएगा। अगर किसी ने सोचा हो कि यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, देखो कई लोगों का होगा कि सर ये वाला डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये रिपल्सन हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा, ये वाले डबल बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएंगे, यहां पे कंजुगेशन खत्म हो गया, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। जबकि अगर डबल बॉन्ड राइट में लगाते हो तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, वो ज्यादा स्टेबल है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम रेजोनेंस में है, इसलिए मेजर है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। शिवांशु एकदम मस्त जबरदस्त मोर स्टेबल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आइए, तो अल्कोहल है, एसिड है, जाने दुश्मन है, पानी निकाल देगा, तो वाटर रिमूव होगा, OH हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ, OH हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ। तो देखो भाई साहब OH हटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा इस तरह से। अब मुझे बताओ OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, किधर बनेगा?
क्या कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट संभव है? जब जब कार्बोकेटाइन बनता है तब तब रीअरेंजमेंट जरूर सोचते हैं। क्या रीअरेंजमेंट हो सकते हैं? क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हम बना सकते हैं? अगर मैं नीचे ले जाऊं तो सेम ही कार्बोकेटाइन है, अल्फा एच सेम है। अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो अल्फा एच और कम हो गया, लेफ्ट में ले गया अल्फा एच और कम हो गया। तो यार यहां पे कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं दिख रहा है। तो चूंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो यहीं पे एल्कीन लगा दो। एल्कीन किधर से बनाओगे? सबसे ज्यादा स्टेबल किधर होगा? नीचे की तरफ या लेफ्ट या राइट की तरफ? भाई ये वाला नीचे की तरफ लगाऊं या ये वाला लगाऊं? अगर मैं नीचे की तरफ लगाता हूं, सबसे ज्यादा अल्फा एच होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये मेजर है। सबसे ज्यादा अल्फा एच है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, बहुत बढ़िया, नीचे की तरफ लगेगा, अमेजिंग हो गया। तो ये आपका मेजर कार्बन, मेजर एल्कीन बन चुका है। यहां पे आ जाओ, टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दोनों ही क्वेश्चन में, वैसे नीचे वाले क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, उसमें OH नहीं है, मैं देख लेता हूं। पहले आप ऊपर वाले क्वेश्चन को बनाओ, तब तक मैं नीचे वाला क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं क्या कहता है। नीचे वाला नी 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 तेरी ओर, ये OH है। चलो ये OH है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा, कि सर अल्कोहल है और एसिड है, जाने दुश्मन है, वाटर निकल जाएगा। तो OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। सबसे पहला चीज हो गया, OH हटाया और कार्बोकेटाइन बन गया है। बोलो यहां तक कोई डाउट? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है। जहां से OH लगा था वहीं पे कार्बोकेटाइन लगा दिया। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये हाईएस्ट स्टेबल है 3 डिग्री है। अगर मैं ऊपर ले गया 1 डिग्री हो गया, नीचे और राइट में ले आया तो 2 डिग्री हो जाएगा। ये स्टेबल नहीं है। अब क्या होगा आपके पास? ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड किधर लगाओगे? वहां डबल बॉन्ड लगाना है जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आए। तो मैंने डबल बॉन्ड यहां लगाया ताकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो अल्कोहल एंड एसिड विल गिव एल्कीन, वेरी सिंपल। ठीक है, राइट या लेफ्ट में से कहीं से भी लगा सकते हैं, दोनों सेम है। अब इस क्वेश्चन में बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में देख के बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में देख के बताओ व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अल्कोहल दिख रहा है, एसिड दिख रहा है, कार्बोकेटाइन बनेगा। अल्कोहल दिख रहा है, एसिड दिख रहा है, कार्बोकेटाइन बनेगा। दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2। आगे जाओगे बच्चों, आपके पास आ रहा है CH3, है ना? आगे जाओगे आपके पास आ रहा है CH3। अब ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है ना? दिस कार्बोकेटाइन इज फाइनली 3 डिग्री। चूंकि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, अब किधर होगा? एल्कीन किधर से बनाऊं? राइट से बनाऊं, नीचे से बनाऊं, लेफ्ट से बनाऊं? एल्कीन किधर से बनाऊंगा? राइट से बनाऊं, लेफ्ट से बनाऊं, नीचे से बनाऊं? तो एल्कीन बनाने के लिए आपके पास CH3, फिर इस कार्बन पे आ जाओ, एल्कीन आप राइट हैंड साइड बना दो, CH, यहां पे CH3 ऑलरेडी है और आगे आपके पास CH3 लगा हुआ है। तो दिस इज योर एल्कीन। एल्कीन बनके तैयार हो गया। 9 अल्फा आपके दिख रहे हैं, एल्कीन बनके तैयार हो जाएगा। अल्कोहल और एसिड एल्कीन बनाएंगे, 9 अल्फा है, आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। समझ में आया? नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज योर, अल्कोहल के बाद कॉन्क H2SO4 एल्कीन बनेगा, एकदम सही है, नो डाउट। अल्कोहल के बाद एसिड बनेगा, तो दिस इज कार्बोकेटाइन एंड आपके पास एल्कीन बनके तैयार हो गया। चलिए, बिल्कुल आपके पास वो वाले क्वेश्चंस हो गए जिसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आपको वो क्वेश्चंस देखने आ गए कि रीअरेंजमेंट होगा, वो वाले क्वेश्चंस आपको देखने आ गए हैं। अब हम मूव करते हैं वहां पे कि कार्बोकेटाइन रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन भी करता है। कार्बोकेटाइन रिंग के केस में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी करता है, मतलब रिंग को बड़ा कर सकता है, रिंग को छोटा कर सकता है। अब इन केसेस को देखेंगे, ठीक है, और फिर मिक्स क्वेश्चन दोबारा करेंगे, दोनों का मिला के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। आओ, तो पहले इसको सीखते हैं। पेन कॉपी नीचे डाल दो और फिर इसको मैं सिखाता हूं। आ जाओ। तो सर, कार्बोकेटाइन का रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? तो यह भी एक तरह का कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट ही है। यह भी एक तरह का कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है। कैसे? अगर आपके पास 4 मेंबर रिंग है,
4 मेंबर रिंग है तो वो एक्सपैंड होके बेटा 5 मेंबर रिंग बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास 5 मेंबर रिंग है और उससे कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है तो वो एक्सपैंड होके बेटा 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा, एकदम सही है। अगर आपके पास 6 मेंबर रिंग है तो वो एक्सपैंड होके बच्चों 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा, एकदम सही है। नहीं, 6 मेंबर रिंग इज द हाईली स्टेबल। इसके बाद ऐसा नहीं कि हाँ 6 वाला 7 में होगा, 7 वाला 8 में होगा, 8 वाला 9 में होगा, ऐसा नहीं। 6 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल होता है तो वहीं तक जाएगा, ठीक है। 7 मेंबर रिंग क्या होगा? 7 मेंबर रिंग का क्या होगा? अगर मान लो आपके पास 7 मेंबर रिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके 6 मेंबर रिंग में आएगा, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट होके 6 मेंबर रिंग में आएगा। कुल मिला के हमें क्या करना है कि कार्बोकेटाइन अगर रिंग में है तो अगर 4 मेंबर है तो वो 5 में कन्वर्ट होगा, अगर 5 मेंबर है तो वो 6 में कन्वर्ट होगा। 6 वाला 7 में कन्वर्ट नहीं होगा, बस मैं बताऊंगा 6 वाला कैसे कन्वर्ट होगा। अब आइए, अगर 7 मेंबर करेंगे तो वापस कॉन्ट्रैक्ट होके 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा। अगर 7 मेंबर रिंग है तो वापस कॉन्ट्रैक्ट होके 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से मैं ना कॉन्ट्रैक्शन बताता हूं, जल्दी से मैं कॉन्ट्रैक्शन बताता हूं। आ जाओ, ध्यान दो सब लोग। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? सबसे पहले एक्सपेंशन सीखो। आ जाओ, ये आपके पास 4 मेंबर के रिंग सबको दिख रही है, हाँ। अगर 4 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तभी आपका रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तभी वो एक्सपैंड करेगा 6 में। ध्यान दीजिए, रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ओनली दिस केस में पॉसिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। रिंग से पहले एक्सपेंशन सीख रहे हैं हम, क्या सीख रहे हैं हम? रिंग एक्सपेंशन सीख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन अभी भूल जाओ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, रिंग एक्सपेंशन सीख रहे हैं। रिंग, अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, रिंग एक्सपेंशन सीख रहे हैं। रिंग एक्सपेंशन, आ जाओ रिंग एक्सपेंशन के लिए। तो 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर में एक्सपैंड होगी, 4 मेंबर की रिंग एक्सपैंड होके 5 मेंबर में जाएगी। कैसे? 4 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे अगर कार्बोकेटाइन हो तो ही एक्सपेंशन होता है। 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे अगर, जैसे मान लो यहां पे आपके पास ये वाला केस है, ये 5 मेंबर रिंग सबको दिख रहा है और उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तब ये एक्सपेंशन होगा, और कोई केस में एक्सपेंशन नहीं होगा। अच्छा, आपके दिमाग में यह भी हो रहा होगा कि सर 3 मेंबर रिंग वाले में इसमें एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? क्या यहां पे एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? बता दो। 1 में तो एक्सपेंशन बता दिया, 2 में भी एक्सपेंशन होगा, 3 में एक्सपेंशन नहीं होगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, स्पेशल कार्बोकेटाइन है। क्या होता था यहां पे? डांसिंग रेजोनेंस बताते थे ना हम लोग क्या बताते थे यहां पे? डांसिंग रेजोनेंस बताते थे। तो पहला वाला में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा, यहां पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, डांसिंग रेजोनेंस होता है, ठीक है ना? डांसिंग रेजोनेंस होता है बच्चों और ये हाईली स्टेबल है, देयरफॉर ये आगे एक्सपेंशन नहीं करेगा, हाईली स्टेबल हो गया, देयरफॉर ये आगे एक्सपेंशन नहीं करेगा। बट ये और ये तो करेगा। अब ध्यान देना सब लोग, पेन कॉपी छोड़ दो, 2-3 मिनट के लिए पेन कॉपी छोड़ दो, मेरी बोर्ड पे देखना स्टार्ट करो। आ जाओ, सबसे पहले इस जहां पे कार्बोकेटाइन उसको नंबर 1 दोगे, फिर अगले कार्बन को 2, अगले कार्बन को 3, अगले कार्बन को 4, अगले कार्बन को 5। तो पहली बात यह समझ में आ गया कि अभी तक 4 मेंबर था बट ये 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, करना क्या है? 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1-2 का बॉन्ड जोड़ना है। करना क्या है? ध्यान से देखना मैंने क्या बोला। 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1-3 का बॉन्ड जोड़ना है। 2-3 को तोड़ना है और 1-3 को जोड़ना है। तो मैं 2-3 को तोड़ दिया, देखो भाई 2-3 का बॉन्ड टूट चुका है, देखो, और 1-3 का बॉन्ड जुड़ चुका है। तो यहां पे तो CH2 प्लस है 1 पे, 1 और 3 का बॉन्ड जुड़ चुका है, ये बात ध्यान आया। 2-3 का बॉन्ड टूट चुका है और 1 और 3 का बॉन्ड जुड़ चुका है। अब देखो आप, ये कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, क्या ये 5 मेंबर की रिंग बन गई? कैसे हुआ? फिर से रिपीट कर रहा हूं,
जहां चार्ज है वहां 1, अगले कार्बन को 2 3 4 5, आप ऊपर भी 3 दे सकते थे, नीचे भी 3 दे दो, आपकी मर्जी है। 2 3 का बॉन्ड टूटेगा, 1 3 का बॉन्ड जुड़ेगा। ये 2 3 वाले बॉन्ड को तोड़ना है और 1 3 वाले बॉन्ड को जोड़ना है। तो देखो 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर में एक्सपैंड हो गई। ये 2 3 का बॉन्ड तोड़ के 1 2 का बॉन्ड जोड़ दिया। तो ये कुल मिला के आप देखोगे तो 5, इसको अब सीधा सीधा करके लिख देते, 5 मेंबर का रिंग बन गया है। ठीक है, और लास्ट स्टेप में 1 का चार्ज 2 पे शिफ्ट कर दो। तो मान लो ये कार्बन नंबर 1 मैं इसको बोल रहा हूं, 2 इसको बोल रहा हूं, 3 इसको बोल रहा हूं, 4 इसको बोल रहा हूं, 5 इसको बोल रहा हूं, तो 1 का चार्ज 2 पे शिफ्ट कर देते। ठीक है, 1 का चार्ज बेटा 2 पे हम शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह से ये रिंग 4 मेंबर की 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गई। रिंग एक्सपेंशन समझ आया? नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूं कि नहीं आया होगा। ठीक है, अब मैं दोबारा एक बार करके बताता हूं ताकि देखो अब समझ में आएगा और क्लैरिटी में। एक बार दो बार में तो समझ आएगा ही नहीं, बार बार करना पड़ेगा तब समझ आएगा। आओ समझाता हूं। देखो जहां चार्ज है उसको कार्बन नंबर 1 दे दिया, एकदम सही। अगले वाले को 2 दे दो, उसके अगले वाले को 3 दे दो, उसके अगले वाले को 4 दे दो, उसके अगले वाले को 5 दे दो, उसके अगले वाले को 6 दे दो। तो लोडिंग करने से अब हम क्या कर रहे हैं, इस बाहर वाले कार्बन को रिंग में इंक्लूड कर ले रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। यहां भी ये 5 पहले से था, बाहर वाले को इंक्लूड कर लिया तो 6 मेंबर की रिंग बन गई। बना कैसे? बना ऐसे कि 2 3 का बॉन्ड टूटेगा और 1 3 का बॉन्ड जुड़ जाएगा। 2 3 का बॉन्ड टूटेगा और 1 3 का बॉन्ड जुड़ जाएगा। ये देखो, ये 2 3 का बॉन्ड बेटे आपका टूट जाएगा, 2 3 का बॉन्ड टूटेगा और फिर 1 3 का बॉन्ड जुड़ जाएगा। अरे कैसे लोग होते हैं, एक तरफ से फोन काटो तो व्हाट्सएप पे करने लगते हैं। चलो 2 3 का बॉन्ड टूटेगा और 1 3 का बॉन्ड आप कंबाइन हो जाएगा। ब्रेक द बॉन्ड ऑफ 2 3 एंड ज्वाइन द बॉन्ड ऑफ 1 3। 2 3 तोड़ो, 1 3 जोड़ो। समझ में आया? तो आ जाओ एक बार करके बताता हूं आपको। 2 3 तोड़ना है और 1 3 जोड़ना है। तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज CH2+, यहां तक तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 3 का बॉन्ड मैंने तोड़ दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 और 3 का बॉन्ड मैंने फाइनली जोड़ दिया है। तो 1 और 3 का बॉन्ड मैंने फाइनली जोड़ दिया है। तो जब ये सारे जुड़ गए तो क्या आपके पास हुआ, 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अब 6 कार्बन है, इसको रीअरेंज करके सही सही दिखा देते हैं। 6 कार्बन की रिंग ऐसे बनेगी। ठीक है, 1 का चार्ज 2 पे आया तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। 1 का चार्ज आपके पास 2 पे गया है तो कार्बोकेटाइन बच्चों यहां शिफ्ट हो गया है। 1 का चार्ज 2 पे गया है तो कार्बोकेटाइन बच्चों यहां शिफ्ट हो गया है। एकदम बढ़िया। वॉइस क्रैक कैसे हो रहा है भाई? वॉइस, हेलो हेलो हेलो, थोड़ा दूर कर लेता हूं। चलो, वैसे ही बुलंद आवाज है भाई, वैसे ही बुलंद आवाज है। तो आपको रिंग एक्सपेंशन समझ में आया? 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जा रही है। कैसे? बाहर वाले कार्बन को रिंग में इंक्लूड किया है। और किया कैसे है? 2 3 का बॉन्ड तोड़ा है, 1 2 का बॉन्ड जोड़ा है। सो 2 3 का बॉन्ड तोड़ा है, 1 3 का बॉन्ड जोड़ा है और 1 का चार्ज 2 पे शिफ्ट किया है। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चंस में हम अप्लाई करते हैं तो समझ आएगा। जैसे मान लो आपके पास, जैसे मान लो बच्चों, एक क्वेश्चन और देता हूं आपके पास। ये वाला क्वेश्चन है, यहां सब लोग गौर से फिर देखो, यहां सब लोग देखो, ये ना, इसको यहां पे कार्बोकेटाइन है। अब मुझे बताओ क्या यहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन संभव है? कॉन्ट्रैक्शन में भूल जाओ, क्या यहां पे रिंग एक्सपेंशन संभव है? तो अभी आप देखोगे, मैंने आपको बोला रिंग एक्सपेंशन कब संभव है? जब 4 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, या फिर 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे रिंग एक्सपेंशन संभव है, लेकिन इस वाले का रिंग का, इसका रिंग एक्सपेंशन संभव है। वेरी इजी, समझ में आएगा। इसका रिंग एक्सपेंशन संभव है। अच्छा, रिंग एक्सपेंशन अगर संभव है तो कैसे करोगे? चार्ज को नंबर 1 दोगे, अगले कार्बन को नंबर 2 दोगे, अगले कार्बन को नंबर 3 दोगे, अगले कार्बन को नंबर 4 दोगे, अगले कार्बन को नंबर 5 दोगे। आया? नंबर 5 दोगे। तो 1 2 3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1 3 का बॉन्ड जोड़ना है। देखो ये 2 3 का बॉन्ड टूटेगा और 1 3 का बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो आ जाओ, 2 3 का बॉन्ड तोड़ दो तो ये साइक्लोहेक्सेन तो एज इट इज रहेगा।
साइक्लोहेक्सेन तो एज इट इज रहेगा, 2-3 का बॉन्ड तोड़ दो और 1-3 का बॉन्ड जोड़ दो। यहां पे 2-3 का बॉन्ड तोड़ दो और 1-3 का बॉन्ड जोड़ दो। तो मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ आए। 2-3 का बॉन्ड मैंने तोड़ दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 1 और 3 का बॉन्ड जोड़ रहा हूं। देखो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में दिख रहा होगा, कन्वर्ट होता हुआ। 4 मेंबर रिंग जो है वो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और लगे हाथों 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर कर दो, तो 2 कहां है, यहां पे है, तो 1 का चार्ज बेटे 2 पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप साइक्लोहेक्सेन पूरा रिंग बना दो, तो साइक्लोहेक्सेन एज इट इज है। साइक्लोपेंटेन भी यू कैन से, साइक्लोपेंटेन भी यू कैन से दिस इज हाउ, अरे बन जा बेटे, बन गया। और यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया है, ठीक हो गया, एकदम समझ में आ गया। तो रिंग एक्सपेंशन संभव है। कब कब रिंग एक्सपेंशन होगा, अगर 4 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन 3 मेंबर रिंग में नहीं होता है बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन एक्स्ट्रा स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, उसमें ऐसे तो बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगा ना। किसने बोला, किसने बोला, ठीक है। कभी भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अभी भी लास्ट में भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। बट ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बोकेटाइन जब जब बनेगा नाचेगा। अगर नॉर्मल केसेस में है तो स्टेबिलिटी के लिए नाचेगा। अगर यहां है तो देखो ये कम स्टेबल है, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और ज्यादा स्टेबल हो गया। रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, 4 मेंबर से 5 मेंबर में जा रहा है, 5 वाला 6 में जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अल्फा तो सेम ही हुआ है, यस बिल्कुल सही, अल्फा एक सेम, बट स्टेबिलिटी बढ़ी है ना यहां पे। अच्छा स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गई बेटा, 4 मेंबर में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, 5 मेंबर में एंगल स्ट्रेन कम होता है। 4 मेंबर में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, 5 मेंबर में एंगल स्ट्रेन कम होता है। हुआ, कुछ और सवाल है क्या, मैं एक बार देख लूं। ये 5 वाला चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, 5 मेंबर रिंग है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग से बच्चों यहां पे तो मिथाइल ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आपके पास CH और आगे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और उसके आगे बेटा आपके पास OH जुड़ा हुआ है, ये अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अल्कोहल जुड़ा हुआ है, अगर इसमें हमने 95% H2SO4 डाला, अल्कोहल जुड़ा हुआ है, अगर हमने इसमें 95% H2SO4 डाला, तो आपके स्क्रीन पे बन चुका है। अब देखो अल्कोहल है, एसिड है, क्या होगा, OH हटाओ, कार्बोकेटाइन लगाओ। अल्कोहल है, एसिड है, क्या बनेगा, अल्कोहल और एसिड में बच्चों आपके पास OH हटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। तो OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। देखो आपके पास सबसे पहले ये यहां पे मिथाइल है ही, OH हटा के कार्बोकेटाइन बना दिया। अब मुझे बताओ क्या यहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग एक्सपेंशन नाम का कोई चीज होगा। तो मैंने देखा कि 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब जब ऐसा केस होता है कि 4 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच पे पॉजिटिव चार्ज हो, 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच पे पॉजिटिव चार्ज हो, इन दैट केस रिंग एक्सपेंशन अकर्स। ये रिंग एक्सपेंशन होगा। और रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, जहां चार्ज है उसको 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 4 दिया, फिर 5 दिया, फिर 6 दिया। 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है, 1-3 का बॉन्ड जोड़ना है। 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है, 1-3 का बॉन्ड जोड़ना है, और 1 का चार्ज 2 पे ले जाना है। क्या करना होता है, 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है, 1-3 का बॉन्ड जोड़ना है, और 1 का चार्ज 2 पे ले जाना है। इससे सिंपल नहीं हो सकता। अब देखो मैं काम कर रहा हूं, थोड़ा सा डायरेक्टली बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये 5 मेंबर इसके साथ मिलकर 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है। इसको बोल दो कार्बन नंबर 1, इसको बोल दो कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन नंबर 3, इसको कार्बन नंबर 4, इसको कार्बन नंबर 5, इसको कार्बन नंबर 6। आ जाओ, कार्बन नंबर 1 पे आपके पास मिथाइल लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर 1 पे बेटा आपके पास मिथाइल लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। कार्बन नंबर 1 के पास मिथाइल लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। कार्बन नंबर 2 पे भी आपके पास एक मिथाइल लगा हुआ है, देख रहे हो, 1 से भी मिथाइल लगा हुआ है, 2 से भी मिथाइल लगा हुआ है, तो लेट्स गो फॉर 2 पे भी मिथाइल लगा हुआ है भाई, ठीक है। 6 मेंबर की रिंग बन गई है।
1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर हो चुका है, तो जो कार्बोकेटाइन है वो यहां आ चुका है, जो कार्बोकेटाइन है वो यहां जा चुका है। ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल, और उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे एल्कीन लग जाएगा, तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये रहा, सबसे ज्यादा स्टेबल यही वाला एल्कीन बनेगा। ठीक है, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स-1-इन, दैट्स द एब्सोल्यूट आंसर। ये एकदम परफेक्ट आंसर है भाई, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। आया आलोक, क्लियर हुआ? देवेश ओके हो गया? महादेव बढ़िया। अल्फा एच कैसे देखते हैं बेटा, ये तो हाइपर कंजुगेशन में समीर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखो अल्फा एच कैसे देखते हो, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास वाला हाइड्रोजन अल्फा एच है, तो यहां पे 3 अल्फा एच है, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, इसके पास 2 अल्फा एच है, तो 5 अल्फा एच हो गया। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके पास 1 अल्फा एच है, तो टोटल 6 अल्फा एच हो गए वहां पे, उस कार्बोकेटाइन के 6 अल्फा एच हो गए। चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। क्या ये संभव है, आप कर सकते हो? क्या ये संभव है, आप कर सकते हो क्या? जल्दी से बताइए। हाँ, गुड क्वेश्चन। तो देखो आपके पास अल्कोहल है, एसिड है, अल्कोहल और एसिड एक दूसरे के जाने दुश्मन है, डिहाइड्रेशन वाटर रिमूव करेगा, डिहाइड्रेशन वाटर रिमूव करेगा, तो आपके पास OH हट के सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना कि नहीं बना? OH हट के कार्बोकेटाइन बन चुका है, बहुत बढ़िया। अब क्या ये कार्बोकेटाइन बना है, तो जब तक बसंती नाचेगी तब तक सांस चलते रहेंगे जय और वीरू के। भाई जब तक कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन जब जब नाचेगा तब तब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। आ जाओ, तब ये रिंग एक्सपेंशन का केस मुझे दिख रहा है ना? आपके मन में पहले आएगा कि सर मैं 1 डिग्री से इसको 3 डिग्री ले जाता हूं, नहीं, पहले रिंग एक्सपेंशन होगा, तब जाके रीअरेंजमेंट होगा 2 डिग्री 3 डिग्री अल्फा एच वाला। रिंग एक्सपेंशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट होता है। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन की प्रायोरिटी सबसे पहले है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगा भाई, और 1 का चार्ज 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। 6 मेंबर की रिंग बन गई है, 1 का चार्ज 2 पे शिफ्ट हो गया। फाइनली आप देखोगे तो साइक्लोहेक्स-1-इन या साइक्लोहेक्सीन विल बी द प्रोडक्ट। ठीक हो गया, एकदम सही, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन में, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरा एक बार करके बताइए क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अल्कोहल है, एसिड है, ये दोनों जाने दुश्मन है, डिहाइड्रेशन पानी निकालेंगे, वाटर रिमूव करेंगे, OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। भाई OH ही वाटर H2O+ बनेगा, H2O+, इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक हो गया, कार्बोकेटाइन बन चुका है। ये क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होने वाला है, रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होने वाला है, तो दिस इज कार्बन नंबर 1, अगला कार्बन नंबर 2, अगला कार्बन नंबर 3, अगला कार्बन नंबर 4, अगला कार्बन नंबर 5। 2-3 का बॉन्ड तोड़ो, 1-3 का बॉन्ड जोड़ो, तो 4 मेंबर जो है वो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैं इसको कार्बन नंबर 1 देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 दे देता हूं, तो कार्बन नंबर 1 से देखो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कार्बन नंबर 1 से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा, इसका मतलब कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा। अब बताओ क्या और कुछ पॉसिबिलिटी है इसमें? भाई 4 मेंबर से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गया, 1-2-3 का बॉन्ड तोड़ा, 1-3 का बॉन्ड जोड़ा, और 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर कर दिया। हां, कार्बोकेटाइन अगर मैं यहां ले जाऊं और एल्काइल को यहां ले आऊं, एल्काइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, अगर मैं यहां पे अल्काइल शिफ्ट यानी कि मिथाइल शिफ्ट कर रहा हूं, तो देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप देयर इज नो डाउट एट ऑल। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो 3 डिग्री में शिफ्ट हो जाएगा। आई होप देयर इज नो डाउट एट ऑल। हुआ नहीं हुआ? एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला का चार्ज कैसे 6 पे है बेटा? 1 का चार्ज 2 पे शिफ्ट होता है ना? 1 का चार्ज 2 पे शिफ्ट हुआ है, तो इसको अगर कार्बन नंबर 1 बोल रहे हैं, कार्बन नंबर 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, तो 1 का चार्ज बेटा 2 पे शिफ्ट किया। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। अरे रुको बेटा, अभी तो मैंने कार्बोकेटाइन शिफ्ट किया है, अब जाके डबल बॉन्ड लगेगा। तो फाइनली किधर से मैं बनाऊं ताकि ये वो बने, डबल बॉन्ड लगे?
तो यहां पे अगर मैं बनाता हूं सबसे ज्यादा अल्फा एच तभी होगा। अगर मैं लेफ्ट में बनाता हूं, राइट में भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, बट उन सब में अल्फा एच कम होगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। द मेजर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अल्फा एच, सबसे ज्यादा स्टेबल वाला यही होने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई आपके पास आगे बढ़ते हैं। डन है, सिस प्रोडक्ट है, हाँ भाई सिस प्रोडक्ट है। और कुछ सर इनमें 5 कार्बन से ज्यादा कार्बन से 6 भी तो बना सकते हैं ना। अच्छा आप कह रहे हो कि सर अब ये 5 कार्बन का बन गया, अब ये 6 में बनाओ। भाई 5 मेंबर कार्बन से डायरेक्टली अटैच पेयर अगर यहां होता कार्बोकेटाइन तो 6 में बनता। भाई 5 बनने के बाद ऐसा नहीं कि 5 के बाद 6 बनेगा, नहीं। अगर 4 मेंबर से डायरेक्टली अटैच है तो 5 मेंबर में जाएगा, 5 मेंबर से भी डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता तो 6 में जाता। चलो अब आपके पास मान लेते हैं और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये मिक्स क्वेश्चन अब आएंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, इन सब के अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग एक्सपेंशन होता है, उसके बाद हम जाएंगे हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट पे। तो आ जाओ यहां पे सर अल्कोहल और एसिड देखते ही मुझे पता लग गया है, अल्कोहल और एसिड देखते ही मुझे पता लग गया है वाटर निकलेगा, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। क्या कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग संभव है? बिल्कुल है। कार्बोकेटाइन शिफ्ट होगा 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा। और कैसे हुआ ये? तो यहां पे हाइड्रोजन दिख रहा है, चौथा हाइड्रोजन, तो हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, कार्बोकेटाइन यहां आ गया, हाइड्रोजन यहां गया, कार्बोकेटाइन यहां आया। तो यहां से यहां जो गया है वो H शिफ्ट से हुआ है, यहां से यहां जो गया है बेटा वो हाइड्राइड शिफ्ट से गया है 3 डिग्री। अच्छा अब इसमें क्या करोगे? तो फाइनली किधर से भी बना दो, तीनों कार्बन सेम है उस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में, तो एक एल्कीन आप राइट से बना सकते हो, लेफ्ट टॉप बना सकते हो, राइट बना, किधर भी बना सकते हो। चलो नेक्स्ट, नाइस। अब आ जाओ यहां पे देखते हैं एक बार, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। गुड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो देखो आपके पास अल्कोहल एसिड देखते ही वाटर निकालने का मन करेगा, डिहाइड्रेशन होगा। अब डिहाइड्रेशन होगा तो OH हटाओ, कार्बोकेटाइन लगाओ। OH हटाया, जिस कार्बन से OH हटाया वहां कार्बोकेटाइन लगा दो, ठीक हो गया। नाउ क्या यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा? क्योंकि 6 मेंबर से डायरेक्टली अटैच है, क्या यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा? आपको बताना है। या यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, एल्काइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि 6 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच पे पॉजिटिव चार्ज है। मेरे प्यारे गधेड़े, भाई साहब मुकुट खरीद के लाइए, 2 सिंग जिसमें लगे हो गधे वाले, ठीक है, और वो लगा के घुमा करिए ताकि दूर से ही पहचान में आ जाए कि यही है सबसे असली वाले गधेड़े। अरे भाई साहब मैंने क्या बोला, 4 मेंबर होगा तो 5 मेंबर में कन्वर्ट होगा, 5 होगा तो 6 में जाएगा, 6 वाला 7 में नहीं जाता है। 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, इसलिए 6 वाला 7 में नहीं जाएगा। आया समझ में? मुकुट की जरूरत है ना? अरे रुक जाओ पांडे जी, चुलबुल पांडे जी, बाकियों का कमेंट देखने दो। पांडे जी एकदम लगे पड़े, एकदम कीबोर्ड टूट जाएगा भैया, कीबोर्ड टूट जाएगा भाई, थोड़ा आराम से। हाँ तो भाई यहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा हाइड्राइड शिफ्ट से, 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर में नहीं जाएगा क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है वापस। तो यहां पे कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, H शिफ्ट। अच्छा इस H शिफ्ट से फायदा क्या हुआ? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। इस H शिफ्ट से फायदा क्या हुआ? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो चुका है। तो दिस इज हाउ H शिफ्टिंग किया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ, और दिस इज द केस। अब बताओ कैसे मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊं, कैसे मैं प्रोडक्ट बनाऊं? तो देखो आप, मैं बोर्ड अटक गया भैया, रे बोर्ड अटक गया। बोर्ड को शांति ले लेने देते हैं, थोड़ा सांस लेने देते हैं। बोर्ड सांस ले लिया, चलो भाई बोर्ड ने सांस ले लिया। अब मैंने क्या किया यहां पे, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करने के बाद फाइनली मुझे ये एल्कीन तो पहले से है, मैं इधर कर दिया ताकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, ठीक है, रिंग में बना दिया ताकि और ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। दिस विल बी द फाइनल एंड द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द फाइनल एंड द मेजर प्रोडक्ट। कई लोग ऐसे उठ के चले आते हैं कि सर ऊपर भी तो बना सकते हैं, बेटा ऊपर भी रेजोनेंस है, बट इस वाले में अल्फा एच ज्यादा है। मैं माना कि इधर भी रेजोनेंस है, ऊपर भी रेजोनेंस है, बट इस वाले में अल्फा एच ज्यादा है। हो गया आपका, यही था। महादेव जी कह रहे कुछ करो गाइस, क्या करना है गाइस?
मोहम्मद अरबाज कह रहे कि कुछ करो गाइस। गाइस समझ में आ रहा है आपको? तो गाइस ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बताएंगे गाइस, उसके बाद हम ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको लेके चलूंगा कहां पे, कहीं नहीं, मैं लेके चलूंगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाने। आपको क्या लगा था मैं जुरासिक पार्क लेके जाऊंगा आपको? शक्ल है तुम्हारी वैसी, जुरासिक पार्क जाएंगे जरा देखो। अभी सब ऐसे बैठे होंगे, ये सब नाक वाक बह रही होगी सबकी, ऐसे ऐसे करके नाक पूछ रहे। छी 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 छी, कैसे लोगों को मैं पढ़ाता हूं, छी रे। आगे बढ़ो, है ना, सारे ऐसे ही हैं सर्दी में। आगे बढ़ो, फर्स्ट रीअरेंजमेंट एंड देन रिंग एक्सपेंशन। ओके फाइन, आई विल सी, देखते हैं भाई। अनी जी ने ऐसा कह दिया तो अब अनी जी की बात काट थोड़ी सकते हैं। लड़कियों की बात वैसे भी नहीं काटनी चाहिए। लड़कों, बहुत फतेह की बात है, मतलब 1 करोड़ की एक बात वो यही है, लड़कियों की बात कभी काट मत देना। सूरज पश्चिम में उगता है ऐसा किसी लड़की ने कहा, तुम्हें बोलना है हाँ पश्चिम में ही उगता होगा, आज तक हम गलत ही पढ़ते आए। ठीक है, अगर वो कहता है या अगर वो कहती है कि सूरज कल से उगेगा ही नहीं, तो बोल दो भाई हाँ नहीं उगेगा, आज तक हम गलत जिंदगी में जी रहे थे, अब सही है। ठीक है, अगर उसने बोला कि मान लो 2 लोग साथ में रह रहे हैं, कपल हैं, शादीशुदा हैं, जो भी हो, तो ये बड़ा अच्छा लर्निंग दी जाती है, लाइफ लर्निंग है कि एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, सिंपली एक्सेप्ट कर लो, ओके फाइन, मैं गलत आप सही, अब बहुत खुशहाल जिंदगी जियोगे। ठीक है, अब ऐसा आपको मैं सिखाते रहता हूं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, यहां आ जाओ। सिंपली आपके पास अल्कोहल और एसिड दिखा। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये ज्ञान आप हमको क्यों देते हो? बेटा ये ज्ञान ऐसा है ना, जो ये तुम कितने भी फी भर दो, ओहो ये कोई देगा नहीं, ये हम ही देंगे। और ये पता है कब समझ आएगा? जब तुम डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, जब तुम किसी के साथ रहना, या आप सोचोगे कि नहीं इसके साथ मेरे को लाइफ बिताना है, तो वहां काम आएगा वो जिंदगी। तो OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, तो जिंदगी की लाइफ लेसन्स तो मैं ही देता हूं यार। ठीक है, वो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, LIC वैसे ही VT सर की बात है बेटा, जिंदगी के साथ तो है ही, जिंदगी के बाद तक काम आएगी। यहां आ जाओ, कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन की खास बात है कि क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? नहीं होगा यहां पे। रीजन सर, साइकिल से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो रिंग एक्सपेंशन की बात सोचते, यहां तो है नहीं, लेकिन मैं वहां ला सकता हूं। देखो कैसे, ये 1 डिग्री है सर, हाइड्राइड शिफ्ट करके 2 डिग्री पे 3 डिग्री पे ला सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहां पे, चुपके से ही सरेआम सबके सामने है, हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया भाई। मैंने चुपके से किया है सरेआम, सीधा सीधा हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है। अब 1 डिग्री से वो 3 डिग्री पे जा चुका है, लेकिन जैसे ही यहां आया, ये जो रिंग है वो लगा खुश होने, रिंग खुश होने लगा। क्यों? इसकी एक्सपेंशन की बारी है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 मेंबर रिंग जो है वो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो मैं इसको 1 बोल रहा हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 बोलता हूं, तो देखो 1 पे 2 मिथाइल लगाए, ये लिखो 1 पे 2 मिथाइल लगाए, दैट्स इट। 1 का चार्ज 2 पे शिफ्ट हो गया, यानी कि कार्बोकेटाइन यहां आ चुका है, रिंग एक्सपेंशन हो चुका है। 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुआ है, 1 का चार्ज 2 पे गया है। क्या और कुछ संभव है? दिल है कि मानता नहीं बेटा, कार्बोकेटाइन और आगे जाएगा। दिल है कि मानता ही नहीं, कार्बोकेटाइन और आगे जाएगा। एल्काइल शिफ्ट होगा जिसको हम बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट होगा जिसको हम बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट, और ये स्क्रीन पे आपके पास आ चुका है। और कुछ और है। हाँ यार, दिल मानता ही नहीं ना, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जब हाईली स्टेबल डबल बॉन्ड ये वाला बनेगा, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा अल्फा H है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। देखो कितना खूबसूरत प्यारा सवाल है। इसमें रिंग रीअरेंजमेंट हुआ, सॉरी कार्बोकेटाइन रिंग रीअरेंजमेंट हुआ, फिर एक्सपेंशन भी हुआ रिंग का, फिर से रीअरेंजमेंट हुआ और फिर एल्कीन बना है। कितना प्यारा सवाल है। क्लियर है? आपने बोला कि पहले रिंग एक्सपेंशन होता है, बहुत सही पूछा आपने भाई। अभी तो मैं नहीं बोला था कि पहले रिंग एक्सपेंशन होता है और मैंने 2 नंबर पर रिंग एक्सपेंशन किया, तो मैं कहां गलत हूं? कहीं नहीं बेटा। मैंने क्या बोला और आपने क्या समझा, दोनों में अंतर है। मैंने बोला कि अगर ऐसा ऑप्शन है कि रिंग एक्सपेंशन भी हो
और रिंग रीअरेंजमेंट भी हो, तो रिंग एक्सपेंशन करेंगे, रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो कि एक्सपेंशन भी हो और रीअरेंजमेंट भी हो, तो एक्सपेंशन पहले करेंगे, रीअरेंजमेंट बाद में करेंगे। बट यहां आओ, क्या आपके पास रिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन है? नहीं। अगर एक्सपेंशन का भी ऑप्शन होता और रीअरेंजमेंट का ऑप्शन होता, दोनों ऑप्शन में से चूज करना होता, तो एक्सपेंशन करते। बट यहां तो रिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन ही नहीं है, केवल रीअरेंजमेंट का ही ऑप्शन है और वो हमने करा दिया। अब देखो, अब रीअरेंजमेंट का भी ऑप्शन है, यहां भी आ सकता है, और एक्सपेंशन का भी ऑप्शन है। क्या कराया मैंने? एक्सपेंशन कराया। प्रायोरिटी ऑर्डर बड़ी सिंपल फिक्स है कि पहले एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, फिर एल शिफ्ट, कैसे शिफ्ट होता है। आया भाई, आगे बढ़े, चलो। तो अल्कोहल है, एसिड है, जाने दुश्मन है, पानी निकलेगा, वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको। पानी निकलेगा, वाटर निकलेगा, इसको बेटा हम यहां पे मिथाइल जुड़ गया, यहां पे आपके पास 2 मिथाइल जुड़ गया, दिस इज द कार्बोकेटाइन। क्या जुड़ गया? दिस इज द कार्बोकेटाइन बच्चों। कार्बोकेटाइन आ चुका है। अब कार्बोकेटाइन चूंकि आ चुका है, किधर से एल्कीन बनेगा? रीअरेंजमेंट होगा क्या? 2 डिग्री है, अगर मैं इसको यहां ले आता हूं तो 3 डिग्री हो जाएगा भाई। अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कर दूं तो यहां पे आते ही वो 3 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर देते हैं, दिल है कि मानता नहीं भाई, कर देते हैं। मिथाइल शिफ्ट हमने कर दिया और यहां पे कार्बोकेटाइन ले आया। तो तब तक रीअरेंजमेंट होता है जब तक स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो देखो 2 डिग्री से 3 डिग्री हो गया। अब कहीं नहीं होगा, अब स्टेबिलिटी कम ही होगा अगर हमने किया तो फाइनली व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? देखो यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है। किधर भी बना दो यार, किधर नहीं, इधर बनाओगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, किधर नहीं इधर बनाओगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ये एल्कीन बनेगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा, बोल दो हाँ या ना। आगे बढ़ सकते हैं क्या? सर आपने बोला था, क्या बोला था आपने? बोला था पहले एच शिफ्ट हो अगर आप, हाँ कहां पे एच शिफ्ट होगा भाई? अच्छा ओके ओके, ओ फाइन, गुड 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 गुड, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, सही है सही है, रॉन्ग हो गया, दिस इज रॉन्ग। अब देखो भाई, ऊपर जो है वो मिथाइल शिफ्ट से 3 डिग्री होगा, लेकिन नीचे से हाइड्राइड शिफ्ट से 3 डिग्री होगा। प्रायोरिटी किसको मिलेगा? प्रायोरिटी हाइड्राइड शिफ्ट को मिलेगा बेटा। हाइड्रोजन वहां जा चुका है, यहां से हाइड्रोजन यहां जा चुका है, कार्बोकेटाइन यहां आ चुका है, हाइड्राइड शिफ्ट। ये दोनों को छेड़ो ही मत। अब लो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है। फाइनली व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो फाइनली ये दोनों मिथाइल तो एज इट इज है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। दिस एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट, हाँ या ना? आपने हमारा भी गलत करवाया। अच्छा, ओ कहना चाह रहे हो कि तुमने सही किया था और हमने गलत कराया। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं म्याऊं कर रही हो, है ना? हमारे यहां ऐसा डायलॉग होता है, हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं म्याऊं। हमने ही सिखाया और हमें तुम वापस सिखा रहे हो। चलो पढ़ाई करो। ला 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 ला। आपने डायलॉग सुना है, हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं म्याऊं कर रहे हो तुम। चलो आयो बच्चों, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट वाले। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कुछ और सवाल है रीअरेंजमेंट के, फिर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन के सवाल आएंगे, बहुत बढ़िया, फिर विटिग रिएक्शन आएगा। चलिए तो आइए एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट करो। फाइनली डू इट, कर दीजिए इसको जल्दी से। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? पानी दीजिए। चलो हो गया क्या? एग्जाम्पल हुआ ये वाला? हो गया? ट्राई किया? इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा नेक्स्ट
जैसे आपने देखा यहां पे, तो सर ये रहा कार्बन, ऊपर रहा आपके पास मिथाइल, लेफ्ट में आपके पास रहा है मिथाइल, नीचे आपके पास रहा है मिथाइल, आगे आपके पास रहा है कार्बन, उसके आगे रहा है आपके पास मिथाइल, ऊपर आपके पास है हाइड्रोजन, और OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाया। नाउ क्या रिंग तो नहीं है यहां पे, क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट संभव है? क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट संभव है? तो सर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट संभव, यहां से यहां ले जाओ, कौन सा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, या मिथाइल शिफ्ट होगा, या फिनाइल शिफ्ट है, कौन सा शिफ्टिंग है, जल्दी से बता दो। तो सर यहां पे कार्बन का मिथाइल 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 लग गया, सर मिथाइल शिफ्टिंग कर देंगे यहां पे। तो देखो मैंने कार्बोकेटाइन यहां ले आया, कार्बन हाइड्रोजन पहले से था, मिथाइल ऑलरेडी है, मैंने मिथाइल शिफ्टिंग कर दिया है। उससे हुआ क्या, ये 1 डिग्री जो था, सॉरी 2 डिग्री जो था, वो अब 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। बहुत अच्छा, अल्फा एच बढ़ गया। फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट तो आपके पास सेम है, CH3 बन गया, यहां CH3 बन गया, यहां CH3 बना, यहां CH3 बना, यहां H है पहले से, H H H H H H, कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो H हटा दो, ठीक है, H हटा दिया। चलो सर वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं किया? कहां पे बेटा? आपको लग रहा है यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहां पे? बेटा इस कार्बन के पास कहां से हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या इस कार्बन पे? नहीं, तो हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, सही है ये 2,3 डाइमिथाइल, हाँ सही है, वो तो ठीक है, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट ही होगा। H कहां गया? अरे भाई याद करो, H+ निकल जाता था सेकेंड स्टेप में, H+ निकल जाता था सेकेंड स्टेप में, और H2SO4 बन जाता था, याद है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन में आप प्रोडक्ट बताओगे, इन दोनों ही क्वेश्चन में प्रोडक्ट बताओगे। तो देखो यहां पे क्या हुआ, इस कार्बन पे ऊपर लगा हुआ है मिथाइल, लेफ्ट में आपके पास लगा हुआ है मिथाइल, नीचे लगा हुआ है आपके पास हाइड्रोजन, अगले कार्बन पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, राइट में लगा हुआ है आपके पास मिथाइल, और OH हटा के कार्बोकेटाइन लग गया, OH हटा के कार्बोकेटाइन लग गया, ठीक है। क्या होगा, OH हटा के कार्बोकेटाइन लग गया, तो आपके पास होगा सर सीधा सीधा कार्बन हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यहां पे ले गया तो हाइड्राइड शिफ्ट संभव है। सेकेंड क्वेश्चन में मेरे पास हाइड्राइड शिफ्ट संभव है, कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा, देन आपके पास H पहले से है, मिथाइल आ गया है, और H आ गया है। सेकेंड स्टेप में बस एल्कीन बनना होता है, तो सेकेंड स्टेप में आपके पास एल्कीन बन चुका है, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, दूसरा मिथाइल, और दूसरा मिथाइल यहां पे लग गया। एक हाइड्रोजन जो है वो सेकेंड स्टेप में निकल जाता है, याद करो H+ निकलता था सेकेंड स्टेप में, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप आओगे तो आपके पास कार्बन है, ऊपर बेटा आपके पास मिथाइल है, नीचे भी आपके पास मिथाइल है, नीचे भी आपके पास मिथाइल है, और आप देखोगे तो OH हटा के कार्बोकेटाइन बना दो, OH हटाया कार्बोकेटाइन बनाया। क्या इसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ, मिथाइल शिफ्ट से रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो मिथाइल शिफ्ट, यहां पे मिथाइल ले गया, यहां पे रीअरेंजमेंट हो गया है, लेफ्ट में आपके पास देखोगे तो मिथाइल है, नीचे आपके पास देखोगे तो मिथाइल है, और क्या होगा आपके पास, सिंपली डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में, ताकि मेजर प्रोडक्ट आप बता पाओ। तो देखो उधर मिथाइल है, इधर भी आपके पास 2 मिथाइल है, एक लेफ्ट में एक नीचे की तरफ, तो एल्कीन बनके तैयार हो चुका है, एल्कीन बनके तैयार हो चुका है। बोलो हाँ या ना, एकदम सही से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इजी सवाल है ये वाले, चलिए एग्जाम टाइप के यही सवाल होते हैं। अब आते हैं सर रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे, अब आते हैं। एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन वैसे तो आपको नहीं आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, रिंग एक्सपेंशन तक सिलेबस में है, कॉन्ट्रैक्शन सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं आपको करा देता हूं ताकि आइडिया रहे बस, ठीक है। एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन वैसे सिलेबस में नहीं है, पहले ही बता दूं, नीट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है, एक्सपेंशन तक तो फिर भी है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको आइडिया के लिए करा रहा हूं, और बाकी सारे दुनिया जहां में कराते हैं आउट ऑफ सिलेबस ही कराते हैं, लेकिन हम भी करा देंगे, क्या दिक्कत है, बट ये ध्यान रखिएगा इट इज नॉट इन सिलेबस। अच्छा, अब मान लो आपके पास ये 7 मेंबर के रिंग बनाता हूं मैं, मान लो आपके पास मैं 7 मेंबर के रिंग बनाता हूं, ये 2 हो गया है,
ये तीसरा हो गया है, चौथा हो गया है, पांचवा हो गया है, छठा हो गया है, 7 मेंबर की रिंग बन गई है। और 7 मेंबर की रिंग बनी है और यहां पे कार्बोकेटाइन है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, रिंग के ऊपर ही कार्बोकेटाइन है, उस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन केवल 7 मेंबर से 6 मेंबर आपको देखना है। क्या देखना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन केवल 7 से 6 मेंबर में देखना है। नीट में नहीं आता है, आप पुराने 30 साल का कोई भी क्वेश्चन देखिए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया है। ठीक है, चलो फिर भी देख लो, चार्ज है उसको 1 दे दो, अगले कार्बन को 2 दे दो, उसके अगले कार्बन को 3, आगे 4, आगे 5, 6 और 7। इसमें क्या करना होता है, 1-2 का बॉन्ड तोड़ो और 1-3 का बॉन्ड जोड़ो। क्या करो, 1-2 तोड़ो, 1-3 जोड़ो। तो 1 और 2 को मैंने क्या किया, तोड़ा, और 1 और 3 को जोड़ रहा हूं। तो ध्यान से अभी मैंने क्या किया है, 1 और 2 को जोड़ा है और 1 और 3 को तोड़ा है। 1 2 3 4। तो देखो मैं यहां पे दूसरे पेन से 1-2 को तोड़ा है, ये टूट जाएगा, टूटेगा 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 टूटेगा। 1 और 3 जुड़ेगा आपके पास, 1 और 3 आपके पास जुड़ेगा। 1-2 टूटेगा और 1 और 3 जुड़ेगा। तो आपके पास बन गया है, देखो 6 मेंबर, 7 मेंबर जो है वो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गया। 1-2 टूट जाएगा और 1-3 जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ है, तो 1 और 2 जब टूटा है तो एक मिथाइल ग्रुप यहां पे बन गया। या फिर आप ऐसा समझो, पुराने वाले का ही रिवर्स कर देते हैं, काम करते हैं। जो हमने रिंग एक्सपेंशन के लिए यूज किया था ना, वही काम हम यहां करते हैं। जो हमने रिंग एक्सपेंशन के लिए यूज किया था वही काम हम यहां करते हैं। 2-3 जोड़ो और 1-3 तोड़, 2-3 तोड़ दो और 1-3 जोड़ दो, 2-3 तोड़ दिया और 1-3 जोड़ दिया। तो देखो 2-3 तोड़ा, 1-3 जोड़ा, तो जब आपने 1-3 जोड़ा तो 7 मेंबर रिंग जो है वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 मेंबर रिंग जो है वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया। और फर्स्ट कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और फर्स्ट कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। बाकी वन चार्ज एज इट इज रहेगा, चार्ज को मूव नहीं करना है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आना चाहिए कैसे, कि सर 2-3 तोड़ोगे, 1-3 जोड़ोगे तो 7 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जब आप ये तोड़ रहे हो तो देखो फर्स्ट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप बचा रह जाएगा, तो वो CH3 ग्रुप फर्स्ट कार्बन से लगा दिया एज इट इज। कार्बन का उसको चेंज नहीं करना है, बस यही एक ध्यान रखना है। और ये सिलेबस में नहीं है तो ध्यान छोड़ भी सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्या करना है, ब्रेक द बॉन्ड ऑफ 1 and 3, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे सीखना है। ब्रेक द बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, 2 and 3 के बॉन्ड को तोड़ना है। उसके बाद ज्वाइन द बॉन्ड, कौन से बॉन्ड को ज्वाइन करना है, ज्वाइन द बॉन्ड दैट इज 1-3। आपको ज्वाइन द बॉन्ड करना है 1 and 3 के बारे में, तो 1 and 3 को ज्वाइन करना है, 2 and 3 को बेटा तोड़ना है। ये आपके स्क्रीन पे रहा। ठीक है, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे देखते हो, हाउ यू विल सी द रिएक्शन का रेट। डिहाइड्रेशन एनी जनरल रिएक्शन का रेट आप कैसे देखते हो, तो किसी भी जनरल रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन के इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं दोबारा बोलूंगा, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे डिसाइड करते हो कि फास्ट होगा कि स्लो होगा, किसके साथ फास्ट होगा किसके साथ स्लो होगा। तो इन जनरल कोई भी रिएक्शन है, उसका फास्ट होना स्लो होना, उसका रेट उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो डिहाइड्रेशन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस की जब आप बात करोगे तो आपके पास बनता है बेटा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और तभी तो पूरा केस बना था, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। चलिए अब आइए, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो आगे कभी भी कोई भी रिएक्शन पढ़ना हो तो उसकी स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका रेट। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अच्छा, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कई बार देख चुके हैं, कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार, है ना। +M +H, रेजोनेंस, ठीक है, इंडक्टिव, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। चलो, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा ये वाला,
कंपेयर द रेट, किसका ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाना है। हमें क्या करना है बॉस, OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाना है। तो OH हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होगा, वो फास्ट रिएक्शन देगा। जिसका इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन दोनों जगह बन गया, कौन सा स्टेबल है जरा बताओ। कार्बोकेटाइन दोनों जगह बन गया, कौन स्टेबल है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, तो मुझे देखो हाइपर कंजुगेशन दिख रहा है दोनों जगह, प्लस एच यहां भी दिख रहा है और प्लस एच यहां भी दिख रहा है, दोनों जगह दिख गया प्लस एच। प्लस आई, आंखों को पसंद है प्लस आई, लेकिन प्लस आई इज अ वीक इफेक्ट, सबसे लास्ट में देखते हो। पहले वहां से चालू करो, मीजोमेरिक फिर हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव। मीजोमेरिक है नहीं, रेजोनेंस है नहीं, इसलिए तो हाइपर कंजुगेशन दिख रहा है मुझे यहां पे, अल्फा एच दिख रहा है उधर। तो हाइपर कंजुगेशन किसका ज्यादा होता है, CH3 का, CD3 का, CT3 का। हाइपर कंजुगेशन CH3 का ज्यादा होता है एंड देयरफॉर A ग्रेटर देन B, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। डिहाइड्रेशन का रेट बेटा A ग्रेटर देन B होगा इसमें, सिंपली डिहाइड्रेशन का रेट A ग्रेटर देन B। ठीक है, अगर मैं प्लस एच का ऑर्डर लिखता हूं तो मैं फिर से लिख देता हूं, CH3 में प्लस एच ज्यादा होगा, CD3 में कम हो जाएगा और CT3 में सबसे कम हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस आई का ऑर्डर है तो कंफ्यूज नहीं होना, CT3 का ज्यादा होता है, देन CD3 एंड देन CH3। ठीक हो गया, हाँ या ना। तो दिस इज प्लस एच से देखेंगे। जनरली लोग B ग्रेटर देन A बोल देते हैं, इंडक्टिव बोल देते हैं, और वो गलत हो जाता है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। अगेन चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आओ। इसमें बताओ मुझे, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ए में ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ए में ज्यादा होगा, बी में ज्यादा होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, तो यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा। OH हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, तो यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ए की ज्यादा, बी की। सर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है ए ग्रेटर देन बी। सर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है ए ग्रेटर देन बी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाइपर कंजुगेशन हो रहा है ए ग्रेटर देन बी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी वाली बात नहीं, आगे बढ़ सकते। इस वाले क्वेश्चन में बताओ, इसमें सीधा सीधा मैंने क्या किया, गलती से यहां पे OH लिखा हुआ है, इसको मिटाता हूं मैं, यहां पे प्लस चार्ज गलती से लगा हुआ है। ठीक है, चलो अब बताओ, ये हो गया परफेक्ट क्वेश्चन। नाउ टेल मी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटीज। दोनों में कहां पे डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो सर OH हटेगा, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, OH हट के यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। चूंकि यहां कार्बोकेटाइन है तो वो रेजोनेंस में है, ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, रेजोनेंस है ए ग्रेटर देन बी में, तो चूंकि इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है ए का, डिहाइड्रेशन भी ए का ही ज्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी विल बी द आंसर। ठीक हो गया, ए बी में रेजोनेंस है। चलो ये बताओ मुझे, व्हाट विल बी द डिहाइड्रेशन का रेट। OH हटेगा, देखो कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पे, कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पे, OH हट के कार्बोकेटाइन बन गया। नाउ टेल मी, चूंकि OH हट के कार्बोकेटाइन बन गया तो यहां पे H और प्लस H दिख रहा है, देखो पैरा पोजीशन पे प्लस H दिख रहा है सब लोगों को, हाँ यही गलती करोगे। पैरा पोजीशन पे प्लस H दिख रहा है तो यही गलती करोगे आप भाई। हाइपर कंजुगेशन मीजोमेरिक आप बिना रेजोनेंस के कैसे देख सकते हो यार, बिना रेजोनेंस के कैसे देख सकते हो। रेजोनेंस के थ्रू ही तो चार्ज यहां आएगा और तब हाइपर कंजुगेशन लेगा। अगर बेंजीन नहीं है तो कुछ भी नहीं लेगा यार, इंडक्टिव लगना पड़ेगा। बेंजीन होता तो हाइपर कंजुगेशन देखते, मीजोमेरिक सोचते, मीजोमेरिक तो वैसे भी नहीं सोचने को आ रहा है। हाइपर कंजुगेशन के लिए भी तो चार्ज को ट्रैवल करा के यहां लाना पड़ेगा, हाइपर कंजुगेशन के लिए भी तो चार्ज को यहां लाना पड़ेगा। अरे लल्ला, यहां इंडक्टिव लग रहा है, इंडक्टिव में इंडक्टिव में ज्यादा कार्बन है, ज्यादा इंडक्टिव दिखेगा। तो इंडक्टिव में बच्चों मोर द नंबर ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स, अरे आ जाए यार, इंडक्टिव में ज्यादा कार्बन है, ज्यादा आपके पास डिहाइड्रेशन होगा। आई होप इट इज क्लियर। ए इज ग्रेटर देन बी, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, हाइपर कंजुगेशन लोगों को पता नहीं जल्दी जल्दी में दिखना आता है। इन दोनों में देखो, हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस से क्या है यार, बी ग्रेटर देन ए, आंख बंद करेंगे बी ग्रेटर देन ए आंसर आएगा। रीजन बताओ सर, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, वो केवल इतने पार्ट में रेजोनेंस कर रहा है। मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी एंड देयरफॉर ये ऑर्डर आया। इस क्वेश्चन में करो,
एबीसी में, तो एबीसी में ये 2 डिग्री बन रहा है, ये 1 डिग्री बन रहा है, ये 3 डिग्री बन रहा है। तो 2 डिग्री बन रहा है, फिर सब 3 डिग्री देखो, फिर आपके पास आओगे 2 डिग्री देखो, और फिर आपके पास आओगे 1 डिग्री देखो। ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, दिस विल बी द आंसर। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। जैसे ये वाला क्वेश्चन में आप देखोगे क्या होगा आपके पास, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, OH हटाया कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। अच्छा, दोनों जगह कार्बोकेटाइन बन गया। सर ये -I ग्रुप है, ये पास में है, अनस्टेबल कर रहा है, -I दूर है, अनस्टेबल तो दोनों कर रहा है, बट ये दूर है, कम अनस्टेबल कर रहा है, ये ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। तो A ग्रेटर देन B विल बी द डिहाइड्रेशन का ऑर्डर। जहां स्टेबिलिटी ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी कम है। सर बैक में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अरे बेटा, कार्बोकेटाइन बन के रीअरेंज नहीं कराना होता है, रीअरेंज रिएक्शन में प्रोडक्ट के लिए कराना होता है। अब रीअरेंज करा के तो सारे 3 डिग्री हो जाएंगे, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ए बी सी डी ई, कंपेयर द स्टेबिलिटीज। देखो सब में OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाया हुआ है। सब में OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाया हुआ है, क्या बनेगा? ये बन गया 3, ये बन गया 3, 3 3 6 और एक ये बन गया 7, 7 अल्फा। ठीक है, ये बन गया, ये 3 और 3 और 2 8 अल्फा, 3 3 6 और 2 8 अल्फा H। यहां पे आ जाओ, 2 और एक 3 अल्फा H। सी में वी हैव 3 अल्फा H। यहां आ जाओ, वी हैव 2 और 2 4 अल्फा H। ठीक है, H लिखना चाहो लिख लो, वैसे अल्फा का मतलब अल्फा H ही लिख रहे हैं। चलो यहां आ जाओ, तो वी हैव 2 अल्फा H। ए बी सी डी ई की बात करोगे, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका बी में होगा। ओके, फिर आपके पास स्टेबिलिटी ए में आएगा, बी के बाद ए आ गया, फिर आपके पास डी हो गया, बैड, BAD बैड। फिर आ जाओ आपके पास सी, एंड फिर आपके पास आ रहा है ई, तो BADCE, दिस विल बी द गुड आंसर फॉर योर, दिस विल BADCE हुआ, BADCE विल बी द आंसर। चलिए, तो आपके पास बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शंस कवर हो गया। क्या हो गया? डिहाइड्रेशन रिएक्शन कवर हो गया। सर अभी टाइम है सिलेक्शन लेने का, अगर बायो हो गया है तो? हाँ बेटा बिल्कुल टाइम है, क्यों नहीं, पढ़ाई कर सकते हो, ले सकते हो। नोट करने दो प्लीज। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का है सब कुछ, नोट क्यों नहीं करने देंगे, आराम से नोट करिए। फोन डिस्ट्रैक्शन कैसे रिड्यूस करें? फोन फेंक दो, अगर कंट्रोल नहीं है फोन पे, फोन फेंक दो। जो भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं जिंदगी से हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट, चाय पी लो। गाइस कैसे हो गाइस? पूरा फिजिकल बाकी है, हो सकता है? अरे बाप रे, क्यों छोड़े तुम? सर एक बार मुकुट बोल दो। क्या हो गया मुकुट बोलने से भाई? मुकुट पहन लो तुम, बोलो मत इसको। हम अच्छे हैं गाइस, आप सुनाओ। अच्छा, तो तुम्हें बस बात करने के लिए एक आदमी चाहिए है ना, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। तुम बात करने के लिए किसी से बात करने जाते हो और फिर तुम इमोशन में बह जाते हो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आपके पास BADCE के बाद आते हैं हम विटिग रिएक्शन पे। आ जाए विटिग रिएक्शन पे। विटिग रिएक्शन की बात कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन से, देखो मैंने अल्कोहल से एल्कीन बनाना सिखा दिया है। आइए अब विटिग रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन अगर आपके पास रहे तो आप कैसे बनाओगे एल्कीन? विटिग रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन आपके पास रिएक्टेंट रहे तो एल्डिहाइड स्लैश कीटोन से आप विटिग रिएजेंट की मदद से, एल्डिहाइड स्लैश कीटोन में आप विटिग रिएजेंट की मदद से, एल्डिहाइड स्लैश कीटोन से विटिग की मदद से आप एल्कीन बनाते हो। कैसे बनाते हो आओ समझते हैं, आओ एक एक करके हम समझेंगे कैसे। तो विटिग रिएजेंट पहले समझना है, जैसे हमने पढ़ा है फ्रैंकलिन रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वैसे ही इसमें हमें पढ़ना है विटिग रिएजेंट। अच्छा,
इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, सीधा प्रोडक्ट आपको सिलेबस में है। आइए, विटिंग रिएजेंट क्या है? विटिंग रिएजेंट इज PPH3 है ना, हाँ PPH3 डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे बनता है P फास्फोरस, उससे 3 फिनाइल जुड़े होते हैं PPH3, ठीक है, 3 फिनाइल जुड़े हैं, इस फास्फोरस से 3 बेंजीन रिंग जुड़े हैं, और फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, थर्ड पीरियड का है। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना चुके हैं और ये थर्ड पीरियड का है, तो ये CR और R डैश कर दो। दिस इज विटिंग रिएजेंट। विटिंग रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन से कैसे एल्कीन बनाता है, एक बार ध्यान से सुनो। विटिंग रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन से, मान लो आपके पास ये एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन है तो RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज कीटोन। अब विटिंग रिएजेंट क्या होगा आपके पास? PPH3। विटिंग रिएजेंट आपके पास क्या होगा? PPH3 डबल बॉन्ड CR और R डैश, डबल बॉन्ड CR और R डैश, ये हो गया आपके पास विटिंग रिएजेंट। ये एल्डिहाइड है। नीचे कीटोन वाले टर्म्स में भी PPH3, ठीक है, PPH3 डबल बॉन्ड CR और R डैश, ये विटिंग रिएजेंट है। अब विटिंग रिएजेंट कैसे आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कीन बनाता है? तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां से दोनों को गायब, PPH3 डबल बॉन्ड O बना लेता है। क्या करता है, फास्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड की एफिनिटी बहुत हाई होती है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास देखो बनेगा क्या, PPH3 डबल बॉन्ड O, PPH3 डबल बॉन्ड O ये बनेगा। सिमिलरली आपके पास क्या बनेगा, तो PPH3 डबल बॉन्ड O बनेगा, PPH3 डबल बॉन्ड O ये बन गया। एक सेकंड यार, PPH3 डबल बॉन्ड O बन गया, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, गलती से वो पता नहीं कहां से आ गया, R डैश, ठीक है। PPH3 डबल बॉन्ड O बन गया। रिमेनिंग क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड किसके साथ, इसके साथ, तो दोनों साइड में आप बना दो प्लस, क्या बन जाएगा R, फिर कार्बन है, फिर H है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CR और R डैश, CR और फिर आपके सामने है R डैश, ये आपके पास एल्कीन बनके तैयार हो गया, R डैश एल्कीन बनके तैयार हो गया। सिमिलरली आपके पास PPH3 डबल बॉन्ड O बनेगा, क्या बना है आपके पास, PPH3 डबल बॉन्ड O बन गया है। What will be the final product? Final product will be R, फिर बनेगा C, फिर बनेगा R डबल बॉन्ड, फिर आपके सामने C, R और R डैश, R और R डैश, तो आपके सामने एल्कीन बनके तैयार हो गया। बस ये विटिंग रिएजेंट क्या होता है और ये करता क्या है, ध्यान रखना है। विटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो PPH3 डबल बॉन्ड O बनाता है बिकॉज ऑफ फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड की एफिनिटी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। इधर वीकर बॉन्ड है, फाइनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे तो जो छोड़ रहा है लेफ्ट में और राइट में, वो आपके पास एल्कीन बना के तैयार कर देगा। एल्डिहाइड और कीटोन से विटिंग रिएजेंट एल्कीन बना देते हैं, PPH3 डबल बॉन्ड O है विटिंग रिएजेंट, बस ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे हुआ ये विटिंग रिएजेंट, कैसे बना, कुछ भी सिलेबस में नहीं, इंटरमीडिएट सिलेबस में नहीं, कुछ सिलेबस में नहीं, बस प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, विटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। सर टेस्ट नहीं दिए हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, चांसेस कम हो जाते हैं, टेस्ट अगर नहीं दिए हैं तो अभी से भी देना स्टार्ट करो तो पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहां पे मुझे एल्डिहाइड दिख रहा है और यहां पे PPH3 दिख रहा है, तो मेरा मन सीधा यहां भागेगा, PPH3 डबल बॉन्ड O बना लेगा, मेरा मन सीधा यहां भागेगा, PPH3 डबल बॉन्ड O बना लेगा, क्या बन गया, CH3 बन गया है, फिर क्या होगा, CH बन गया है डबल बॉन्ड, और फिर आपके पास C, और फिर उससे जुड़ गया है CH3, और फिर आपके पास H बन गया है। दिस इज योर एल्कीन बनके तैयार हो गया, दिस इज योर एल्कीन बनके तैयार हो गया। हमें क्या करना है, इस कार्बन डबल बॉन्ड को इस कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, बस यही काम है हमारा। PPH3 डबल बॉन्ड O बन गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे। यहां पे आप देखोगे तो PPH3 डबल बॉन्ड O बन गया, क्या बन गया आपके पास, PPH3 डबल बॉन्ड O तो हर बार बनेगा, PPH3 डबल बॉन्ड O तो हर बार बनेगा, उसमें तो नो डाउट PPH3 डबल बॉन्ड O बन चुका है। ओके भाई, PPH3 डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो सिंपली आपके पास CH3, फिर आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन के आपके पास तैयार हो गया, एल्कीन आपके पास बन गया है, और प्लस PPH3 डबल बॉन्ड O बन गया है।
एल्कीन आपके पास बन गया है प्लस PPH3 डबल बॉन्ड O बन गया है। ला 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 PPH3 डबल बॉन्ड O बन गया है। फाइनली आपके पास यहां देखिए, तो अब ये चीजें आप बना लोगे, ये होमवर्क के लिए डाल देता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, PPH3 डबल बॉन्ड O निकालना है, कार्बन कार्बन को जोड़ना है। तो मैंने कुछ PPH3 का क्वेश्चन छोड़ दिया। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन बनाने के लिए। हमने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाया है, पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम एल्कीन बनाने का प्रोसेस देखेंगे। एनोड और कैथोड वाला प्रोसेस देख रखा है। आओ सब लोग इधर फोकस करो एक बार। तो कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस हमने ऑलरेडी देख रखा है। क्या देख रखा है, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया हमने था। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मोल लिया है। 2 मोल अलग अलग हमने ले लिया है, तो क्या बनेगा आपके पास, O माइनस Na प्लस बन गया। और हम वाटर ले रहे हैं एंड उसके लिए, और हम क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए। तो देखो आपके पास ये वाटर ले लिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए वाटर ले लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमने वाटर ले लिया है। क्या बनेगा, एक एक करके आ जाओ, क्या बनेगा एक एक करके। तो देखो CH3 फ्री रेडिकल दोनों आपस में जुड़ गया। क्या बन गया, ये दोनों आपस में जुड़ गया है। तो देखो आपके पास एल्केन बनके सबसे पहले CH3 फ्री रेडिकल जुड़ गया। हमने क्या करना होता है, कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कवर होता है। ये हमने एल्केन में देख रखा है। यहां से देखोगे तो 2 मोल CO2 भी निकल रहा है। सबको देखने में आ गया है कि 2 मोल CO2 भी आपके पास नजर आ रहा है। तो इथेन तो बन ही गया है, 2 मोल CO2 भी बनके तैयार हो गया है। फिर अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आपके पास NaOH भी नजर आ रहा होगा। फिर अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आपके पास 2 मोल NaOH भी नजर आया है। ठीक है, 2 मोल NaOH फिर आगे बनेगा एंड लास्ट वाले में H2 भी बनके तैयार हो जाएगा। एंड लास्ट वाले केस में H2 बनता हुआ नजर आ रहा है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गया, लास्ट वाले में H2 नजर आ रहा है। पहले वाले दोनों केस में आपके पास क्या बनेगा, एनोड बनेगा। पहले वाले दोनों केसेस में आपके पास एनोड पे ये बनके तैयार होगा, और फिर आप देखोगे तो बस आपके पास कैथोड पे ये बनके तैयार हो जाएगा। एनोड पे, और फिर आपके पास देखोगे तो कैथोड पे बनके तैयार होगा। एनोड और कैथोड बन गया। वहां पे आपके पास एनोड बन गया और आगे आपके पास कैथोड बन गया है। ठीक है, ये एल्कीन में हमने देख रखा था। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? PPH3 में R एरांडे सेम हो सकता है, हो सकता है। आई अब हमें एल्कीन बनाना है। फोकस सब लोगों का वापस से बोर्ड पे होना चाहिए। बस एक छोटा सा चेंज करेंगे कि जो दोनों अलग अलग थे, हमने क्या किया है, अब दोनों को कंबाइन कर दिया है। जो दोनों अलग अलग थे बच्चों, उसको हमने क्या किया है बच्चों, अब कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो एक बॉन्ड अब पहले से बना हुआ है, अभी भी वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, अभी भी वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ही है। ठीक है, बट हमने क्या किया, अब पहले से बॉन्डेड वाले ले लिए। ठीक है, और आप हाइड्रोलिसिस ले लो, OHH, वाटर जोड़ दो हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में, OHH का हाइड्रोलिसिस ले लिया। जब आप करोगे आपके स्क्रीन पे वापस से नजर आएगा कि ये देखो ये दोनों चूंकि पहले से बॉन्डेड है, तो क्या होगा, यहां पे CH2 फ्री रेडिकल और ये वाला CH2 फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल यहां पे ज्वाइन हो गए। दोनों ही CH2 फ्री रेडिकल और CH2 फ्री रेडिकल दोनों ही ज्वाइन हो गए। ठीक है, ये दोनों आ गया है प्लस। अब आप आ जाओ, यहां पे CO2 और यहां पे CO2, नीचे जाओगे आपके पास क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। नीचे जाओगे क्या बन जाएगा, 2 मोल एल्कीन के बाद 2 मोल CO2 भी बन गया है। ओके, उसके आगे आप जाओगे तो क्या बनेगा, उसके आगे आप जाओगे तो NaOH बनेगा। उसके आगे आप जाओगे तो क्या बनेगा, तो लेफ्ट में भी NaOH का 2 मोल भी दिख रहा है आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास 2 मोल NaOH भी दिख रहा है, 2 मोल NaOH, और फाइनली आपके पास H2 भी दिख रहा है। तो देखो, एल्केन के लिए दोनों अलग अलग सोडियम सॉल्ट लिया था, ऊपर वाला अलग एसिटिक एसिड, अलग एसिटिक एसिड। अब क्या है, जुड़ा हुआ है दोनों आपस में, और पहले वाला कहां बनेगा, ये दोनों एनोड पे बनेगा, ये दोनों एनोड पे प्रोडक्ट बनेगा, आगे वाला दोनों कैथोड पे प्रोडक्ट बनेगा। पहले ए पे बनता है, फिर सी पे बनता है। पहले दोनों ए पे यानी एनोड, बाद वाले दोनों सी पे यानी कि कैथोड।
यही मैं अगले चैप्टर में रिपीट भी करूंगा। अगर मान लो मेरे पास पहले से डबल बॉन्डेड है, अगर मेरे पास ये वाला सोडियम सॉल्ट है, तब जो कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, तब जो बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, वो क्या बनेगा? एल्काइन बनेगा। पहले से एक भी बॉन्ड नहीं था तो फाइनली क्या बन गया आपके पास? पहले से अगर एक भी बॉन्ड नहीं था तो आपके पास एल्केन बन गया। पहले से एक बॉन्ड था तो एल्कीन बन गया। अब पहले से नहीं है तो आपके पास देखोगे यहां फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल, सर आपके पास एल्काइन बनके तैयार हो जाएगा। CH एल्काइन बनके तैयार हो गया। ऊपर पे भी CO2, नीचे पे भी CO2, 2 मोल CO2 बनके तैयार हो जाएगा। ऊपर भी CO2, नीचे भी CO2, ऊपर भी NaOH, नीचे भी NaOH, तो 2 मोल NaOH बनके तैयार हो गया। और ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, H2 बनके तैयार होगा। आपके स्क्रीन पे बन गया है। ये दोनों आप देखोगे क्या बनेगा? एनोड पे बन रहा है तो ये दोनों एनोड बनेगा। ये आगे क्या बन रहा है? तो ये दोनों बच्चों कैथोड पे बन रहा है और बनके चमक गया। इधर एनोड भी बन रहा है, उधर कैथोड पे बन रहा है, ये दोनों बनके चमक गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें मीथेन नहीं बनेगा बेटा। एल्कीन में मीथेन कैसे बनता है? इस वाले में तो लिखवा रखा कि मीथेन नहीं बनेगा। हां, अगर मैंने मीथेन बना सकते हैं कैसे? अगर मैं यहां पे CH3COO Na+ लूं और यहां पे HCOO Na+ लूं तो यहां से CH3 फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल, CH4 बन जाएगा। क्लियर हुआ? रिपीट नहीं करते हर्ष जी हम, ठीक है ना। उसमें प्लेबैक का ऑप्शन आता है, मतलब रिवाइंड का ऑप्शन आता है, तो हर्ष जी उसको रिवाइंड ऑप्शन मतलब ऑनलाइन को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन के फीचर्स को, और उस हिसाब से करते हैं। पिछले वाला रिवाइज भी हो गया। इसमें अनसिमेट्रिकल बना सकते हैं, हां अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तीनों में ही फॉलो होता है, ठीक है। बनेगा एनोड और कैथोड इसी तरह से बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन यही बनता है। एल्केन भी इसी तरह से, एल्कीन भी इसी तरह से, एल्काइन भी इसी तरह से, एक साथ ही आपको बना दिया है। ठीक हो गया? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये दिया गया है और इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस दूर से दिख जाएगा, दूर से दिख जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा रहेगा। अब क्या होगा? तो सर सबसे पहले यहां पे देखो, तो ये दोनों में, मतलब ये तो उसी का एग्जांपल है, ये तो हमने करा दिया ऑलरेडी। ये वाला क्वेश्चन करो। तो ये वाले क्वेश्चन में CH2 का इथीन बनके तैयार हो गया। सबसे पहला CH2 का इथीन बनके तैयार हो गया। दूसरा, सर यहां पे CO2 और यहां पे भी CO2, तो 2 मोल CO2 भी रिलीज हो गया है। ओके, प्लस आप देखोगे तो हम ले रहे हैं यहां पे NaOH लेंगे, है ना। यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम भी होता है, तो 2 मोल NaOH भी बनेगा। पहले वो सोडियम सॉल्ट बनेगा, 2 मोल NaOH और फिर H2। इसमें पूछता है बेसिकली कि इथीन कहां रिलीज होगा, एनोड पे भी कैथोड पे। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपके एनोड पे रिलीज होते हैं, कैथोड पे NaOH और H2 रिलीज होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2 गैस कहां पे रिलीज होता है? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पे रिलीज होता है, ठीक है। CO2 गैस कहां पे रिलीज होता है? तो सर वो एनोड पे रिलीज होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन रहे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का, क्या करोगे? तो सर हमने पढ़ा हुआ है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके पास एल्कीन बनाने के लिए क्या करोगे आप? सर यहां CO2 हटा के फिर रेडिकल बनाओगे, CO2 हटा के फिर रेडिकल बनाओगे। ये दोनों पहले से थे, इन दोनों को जब आप रीअरेंज करोगे, जब आप पूरा रीअरेंज करोगे तो देखो ये बेंजीन बनके तैयार हो गया। जब आप पूरा रीअरेंज करोगे तो देखो बेंजीन बनके तैयार हो गया। बन गया? हाँ। 2 मोल CO2 बनके तैयार होगा, बिल्कुल 2 मोल CO2 बनके तैयार होगा। 2 मोल NaOH बनके तैयार होगा, बिल्कुल 2 मोल NaOH बनके तैयार होगा। और H2 बनके तैयार होगा, बिल्कुल। ये दोनों कहां रिलीज होगा? एनोड पे। और लास्ट के दोनों कहां रिलीज होंगे? NaOH और H2 कैथोड पे। तो एनोड पे रिलीज होगा और फिर कैथोड पे रिलीज होगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? सोडियम की जगह पोटेशियम ले सकते हैं, बिल्कुल बेटा। सोडियम की जगह फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो। ठीक हो गया? चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं कि फ्री CO2 हटाना है फिर रेडिकल बनाना है। जैसे यहां देखो, तो जब CO2 हटेगा फिर रेडिकल बनेगा यहां, फिर रेडिकल बनेगा यहां, तो दोनों फ्री रेडिकल आपके पास मिलके एल्कीन बना लेंगे। दोनों फ्री रेडिकल मिलके बेटा आपके पास एल्कीन बना लिया। CO2 यहां से, CO2 यहां से, तो 2 मोल CO2 भी रिलीज हो जाएगा। सर NaOH का 2 मोल रिलीज हो जाएगा और H2 भी रिलीज हो जाएगा। NaOH के 2 मोल और H2 भी रिलीज हो जाएगा। पहले दोनों से आपके पास एनोड बनेगा,
बाद के दोनों से आपके पास कैथोड बनेगा। पहले दोनों से एनोड बनेगा, बाद के दोनों से कैथोड बनेगा। जैसे यहां पे आइए, यहां पे फ्री रेडिकल है, यहां पे फ्री रेडिकल है, क्या होगा, इन दोनों जगह फ्री रेडिकल में आपके पास एल्कीन बन जाना है। यहां भी फ्री रेडिकल है, यहां भी फ्री रेडिकल है, दोनों जगह फ्री रेडिकल में एल्कीन बन जाना है। और आपके पास 2 मोल CO2 आएगा, और आपके पास 2 मोल NaOH आएगा, और आपके पास बच्चों H2 आने वाला है। ये क्या है, ये दोनों के दोनों एनोड पे हैं, और आगे वाले दोनों के दोनों बच्चों कैथोड पे है। अगर एनोड पे है और फिर आगे वाला दोनों के दोनों कैथोड पे, ठीक है। हाँ या ना, लास्ट बस यही केस है आपके पास। अब आते हैं, CO2 हटाओ फिर रेडिकल बनाओ, आपके पास बन गया। दोनों तरह के क्वेश्चन आपने कर लिया। CO2 हटाओ फिर रेडिकल बनाओ, फिर रेडिकल जोड़ दो, एल्कीन बन गया। चलो अब क्या करोगे, मान लो आपके पास लास्ट केस है पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर से आप कैसे बनाते हो एल्कीन, एस्टर से एल्कीन कैसे बनाते हो, तो देखो मान लो आपके पास ये रहा एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये एस्टर है। सबको क्लियर है कि सर ये एस्टर है। अगर एस्टर में हमने लिक्विड N2 और ग्लास वुल डाला, क्या डाला है, अलग से दिखेगा आपको, ये लिक्विड N2 हम डालते हैं रिएजेंट, एंड ग्लास उल, ठीक है ना, उल, ग्लास उल, लिक्विड N2 एंड ग्लास उल, और इस पूरे रिएक्शन को अगर हम हीट करते हैं, और इस पूरे रिएक्शन को अगर हम हीट करते हैं, हीट का टेम्परेचर डेल्टा से होता है, हीट करते हैं तो क्या बनेगा सर, ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल पार्ट है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल पार्ट है, ये एल्कीन बनके तैयार हो जाएगा। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो एल्काइल पार्ट है वो आपके पास एल्कीन बनके तैयार हो जाएगा, CH2 प्लस CH2। दूसरा, ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला, ऑक्सीजन से जो लेफ्ट में जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेफ्ट हैंड साइड से बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड से बेटा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एस्टर के 2 पार्ट है, लेफ्ट वाले पार्ट जहां पे C डबल बॉन्ड O है वहां पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और राइट हैंड वाला पार्ट जहां पे अल्काइल जुड़ा है वहां से अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, रिपीट हो रही है मतलब, हेलो 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 हेलो, ठीक है। एल्कीन कहां से बनना है, तो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है एल्काइल पार्ट, उससे एल्कीन बनता है। कैसे, क्यों, क्या में नहीं पढ़ना है, लिक्विड ऑन ग्लास वोल एस्टर के सामने दिखेगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहां आओ, ये वाले क्वेश्चन को जैसे देखो, इस वाले क्वेश्चन, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया। जैसे यहां पे आपके पास क्या बनेगा, दिस पोर्शन विल गिव यू एल्कीन, तो ये 2 कार्बन का है, तो ये वाला पोर्शन तो आपके पास बेटे एल्कीन बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये 2 कार्बन का है, एल्कीन बना दिया। लेफ्ट हैंड वाले पार्ट से आपके पास सर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। लेफ्ट हैंड वाले पार्ट से आपके पास एल्कीन बन जाएगा, और राइट हैंड वाले पार्ट से आपके पास एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया। जैसे यहां आइए, इस वाले पार्ट से आपके पास एल्कीन बन जाएगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस वाले पार्ट से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और वो कैसे बनेगा, तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो दिस विल बी, इस वाले पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इस वाले पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इस वाले पार्ट से एल्कीन बन जाएगा। तो पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर आपके पास क्लियर है। चलो, पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर आपके पास क्लियर है, ठीक है। हाँ, चेक डाउट, ग्लास उल क्या होता है, आइए अब एक एक करके इसका डिस्कशन करते हैं। ग्लास उल, देखो आपने ग्लास को बस उस वाले फॉर्म में देखा है जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। जब ग्लास हाई टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो ऊनी कपड़े, ऊन समझते हो, उल समझते हो, उल जैसा देख, जैसे भेड़ के जो चमड़े के ऊपर से निकाला जाता है तो कैसे व्हाइट 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 दिखता है। हाँ, तो जब ग्लास को मेल्ट फॉर्म में रहता है तो वैसा ही वो ऊन जैसा दिखता है, उल जैसा दिखता है, ठीक है, भेड़ के चमड़े जैसा दिखता है, इसलिए उसी को बोलते हैं ग्लास उल। यानी कि ग्लास एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसको ग्लास उल बोल दिया गया। N2 लिक्विफाइड फॉर्म में, N2 को कंप्रेस्ड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लिया गया है, तो आपके पास ये ग्लास उल और लिक्विड N2 है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बढ़ते हैं।
बिल्कुल बढ़ते हैं। आप जो भी कहोगे कल परसों तरसों, रुक जाओ रुक जाओ, आपका तो काम है करना कहना, हमारा काम है बच्चों आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन कराना। आया वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देते, बट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही करेंगे, है ना। एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ HX, कल पढ़ेंगे HX पर ऑक्साइड, HX इन पोलर सॉल्वेंट। कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज आपका फिनिश करेंगे, ठीक है बच्चों। कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जैसे एल्केन का केमिकल रिएक्शन क्या था? एल्केन का केमिकल रिएक्शन था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। हैलोजिनेशन उसमें हमने किया था, नाइट्रेशन किया था, सल्फोनेशन किया था, रीड रिएक्शन यानी कि क्लोरोसल्फोनेशन किया था, ये सब किया था। खैर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में C1 से C3, ठीक है ना, एक कार्बन से 3 कार्बन का एल्कीन जो होता है बेटे हुए गैस नेचर में पाया जाता है। एक कार्बन से 3 कार्बन वाले में गैस में पाए जाते हैं। C4 से लेकर के C20 तक ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इनके एल्कीन्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब C1 से C3 यानी कि C2 से C3 कह दो, 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले की बात हो रही है। चलो, ग्रेटर देन C20 बाय 20 से ज्यादा वाले ये सॉलिड होते हैं, इससे ज्यादा हेवियर मेंबर हो जाते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन हमने देख लिया कि अगर आपके पास इथीन और प्रोपीन है तो वो गैस है, ब्यूटीन के आगे वो लिक्विड हो जाता है, और फिर C20 से आगे वाला सॉलिड हो जाता है, ठीक है। कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होता है। एक्सेप्ट कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, एक्सेप्ट, अब ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, लिख लेते हैं। इथीन कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एक्सेप्ट इथीन, इथीन को छोड़ के बाकी सारे कलरलेस ऑर्डरलेस है। इथीन क्या होता है? ये होता तो कलर में तो कोई दिक्कत नहीं, होता तो कलरलेस ही है, बट ये थोड़ा सा स्वीट स्मेल का होता है। फेंटली यानी कि बहुत हल्का सा स्वीट स्मेल, ठीक है। फेंटली स्वीट स्मेल का फेंटली स्वीट स्मेल हो गया, ठीक हो गया, फेंटली स्वीट स्मेल होता है। तीसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, ठीक है ना। मोलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी आपका मोलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्म इज ग्रेटर देन सिस। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस का मेल्टिंग पॉइंट, तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा एज कंपेयर टू सिस का मेल्टिंग पॉइंट। हो गया। हाँ, फ्रूटी स्मेल्स, हाँ फ्रूटी स्मेल बोल दो, फेंटली स्वीट स्मेल या फ्रूटी स्मेल बोल दो, हो गया बेटा, ठीक हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इज योर, ये लिख लो जल्दी से, फिर आपके पास आ जाते हैं एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX इन पेरोक्साइड। तो आज हम पूरा ये तो नहीं कर पाएंगे, कल हमारा एल्कीन खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा 7वां लेक्चर था, ये एक लेक्चर पीछे है ना, मतलब 6ठा लेक्चर है शायद ये, दिस इज 6th लेक्चर आई होप, एक लेक्चर कैंसिल हुआ था, दिस इज 6th लेक्चर, ओके। तो दिस इज 6th लेक्चर, तो 7वें में एल्कीन, 8 और 9 में एल्काइन, बिल्कुल सही है, और 10वें में आपके पास क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट टाइमलाइन पे चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमलाइन पे चल रहा है। 10 लेक्चर में हाइड्रोकार्बन आपका फिनिश होगा, और फिर अगले 7 लेक्चर में, मतलब हर वीक में फिर एक चैप्टर, अगले वीक में हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसके बाद एक अगले वीक में अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर उसके अगले वीक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, फिर अमाइन, फिर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये लेक्चर नंबर 6 है बेटा, 6 है, 8 वोट नहीं है। C14 तक लिक्विड है, नहीं बेटा C4 से C20 तक लिक्विड होता है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी, फॉलो न्यू एनसीईआरटी। फिर बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल तो यार दो लेक्चर का है मात्र, उसको छोड़ो, ठीक है। चलिए थैंक यू। केमिकल बॉन्डिंग का कब आएगा यूट्यूब पे बेटा? देखते हैं, अभी तो पहले थोड़ा गला वाला रिलैक्स कर लो, उसके बाद मैं यूट्यूब पे अगले वीक से प्लान करूंगा, अभी तो नहीं, ठीक है। चलिए आई होप सब कुछ सही है। स्लो बोलते हो, स्लो बोलता हूं मैं सबसे ज्यादा तेज बोलता हूं यार। मार्च नहीं फेब तक जाएगा बेटा, मार्च नहीं फेब तक जाएगा, ठीक है। 8 तारीख है ना, 8 4 अभी 3 वीक और है, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए
थैंक यू, बाय बाय।